तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक और बड़ी सौगात बिहार को दी है, जिसमें भोजपुर के कोइलवर में सीएम आज नवनिर्मित मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन करते नजर आए। ये राज्य का इकलौता मानसिक अस्पताल है और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद की बात की जाए तो उनकी मौजूदगी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। कई विशेषताएं इस मानसिक आरोग्यशाला की है, चूंकि इसे इको फ्रेंडली बनाया गया है, भूकंप निरोधी। ये तस्वीरें इस वक्त देखिए जहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाता हुआ, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद का भी स्वागत किया जाता हुआ, सूचना जनसंपर्क विभाग का स्वागत, भेंट श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह माननीय सदस्य बिहार विधानसभा उनका स्वागत, अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव का स्वागत हरित गुज से अपर मुख्य सचिव द्वारा, और मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुभानी सर का स्वागत श्री प्रत्यय अमृत सर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। और अब श्री दिनेश कुमार एमडी BMSICL से आग्रह करती हूँ कि मंचासीन हमारी श्री बाला मुरुगंडी सचिव ग्रामीण विकास विभाग उनका स्वागत आप करें। एमडी सर से आग्रह है। श्री बाला मुरुगंडी सचिव ग्रामीण विकास का स्वागत। कुमार रवि जो हमारे आयुक्त पटना प्रमंडल भी हैं, साथ ही साथ सचिव हैं भवन निर्माण विभाग, उनका भी अभिनंदन स्वागत श्री दिनेश कुमार एमडी कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री के सेंथिल कुमार सर का स्वागत हमारे MD BMSICL कर रहे हैं। और आपसे आग्रह है कि हमारे बीच मंचासीन हैं जयेश सर, उनका भी अभिनंदन आप हरित गुज से करें। MD सर से आग्रह है कि जयेश सर आगे बैठे हुए, उनका भी स्वागत हरित गुज से करने की कृपा करें। और हरित गुज से हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों के स्वागत के पश्चात मैं श्री प्रत्यय अमृत अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग से सादर अनुरोध करती हूं कि इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करने की कृपा करें। स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूं श्री प्रत्यय अमृत अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार। सर। आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज बिम्हास कोइलवर के नवनिर्मित परिसर के उद्घाटन समारोह। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जहां पर मानसिक आरोग्यशाला जो कि 272 बेड का बना है, इसका उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार किया गया। और इस वक्त प्रत्यय अमृत को आप सुन पा रहे हैं। तमिलनाडु की कंपनी ने 36 महीने में इस पूरे प्रोजेक्ट को पूर्ण किया है और मकसद ये कि मानसिक तौर पर कमजोर या मानसिक तौर पर बीमार लोगों तेजस्वी प्रसाद यादव जी इलाज बिहार में हासिल हो सके। बाला मुरुगन जी, कुमार रवि जी। तो निर्माण पर लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अस्पताल परिसर की अगर बात करें तो इसमें 14 ब्लॉक हैं और 4 हॉस्पिटल ब्लॉक, एकेडमिक सर्विस, ड्रग एडिक्शन स्टाफ, डॉक्टर, संकाय क्वार्टर समेत अलग अलग 8 विभाग बनाए गए हैं। एकेडमिक ब्लॉक G2, सर्विस ब्लॉक, वार्ड ब्लॉक G+2 और वार्ड ब्लॉक DDC G+1 फ्लोर का है। इस आरोग्यशाला के सभी ब्लॉक्स की बात करें तो भूकंप रोधी और इको फ्रेंडली बनाए गए हैं, यानी भूकंप आने की स्थिति में भी इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोग, इस आरोग्यशाला में मौजूद जो मरीज होंगे, जो डॉक्टर होंगे, उनकी सेवा में कार्यरत तमाम लोगों की जो मौजूदगी होगी
वो सुरक्षित होंगे। भवन निर्माण के क्रम में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। पेड़ पौधे पूर्ववत मौजूद हैं, जो कि पहले की स्थिति में थे, वैसे ही इस निर्माण के बाद भी उनकी यथास्थिति बनाकर रखी गई है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनकी भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में, जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। आरोग्यशाला के सभी ब्लॉक, जिसकी बात बार बार की जा रही है, जिसकी चर्चा की जा रही है, इससे मानसिक तौर पर कमजोर लोगों को उचित इलाज तो मुहैया होगा ही, साथ ही साथ ये राज्य का इकलौता मानसिक अस्पताल है और यही वजह है कि इस अस्पताल को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी गंभीरता शुरुआती वक्त से जाहिर की। उन्होंने कहा कि यहां से बिहार के जिन मरीजों को इलाज के लिए सुदूर दूसरे राज्यों जाने का रुख करना पड़ता था, उनको यहां इस अस्पताल के जरिए वो सहूलियत हासिल होगी। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत खुद अपने ही प्रदेश में, अपने ही राज्य में इस अस्पताल के, इस आरोग्यशाला के उद्घाटन के साथ ही। तो 123 करोड़ रुपए इस आरोग्यशाला के निर्माण में खर्च किए गए हैं। 14 ब्लॉक कुल इस परिसर में बनाए गए हैं और मानसिक अस्पताल में कुल 8 विभाग हैं और इस सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन मानसिक आरोग्यशाला में 272 बेड रखे गए हैं और कोशिश ये की गई है कि हर विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी, उससे जुड़े हुए अधीनस्थ तमाम विभागों के लोग जो हैं, वो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कर पाए। इसलिए इस जगह पर समुचित माहौल, समुचित व्यवस्थाएं जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं इसमें सुनिश्चित की गई हैं। राहुल और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। जिस ढंग से पूरे बिहार में जो दीदी की रसोई जो मॉडल, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, जब पूर्णिया गए थे और वहां उन्होंने दीदियों से जब उनकी भेंट हुई थी और वहीं से उन्होंने निर्देश दिया था, तो प्रत्यमृत को इस वक्त आप सुन में आज बिहार में दीदी की रसोई का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है और अब हम मेडिकल कॉलेजेस में भी कर रहे हैं। एक बार फिर सर इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो प्रत्यय अमृत, जिनका सीधे तौर पर कहना कि दीदी की रसोई जिस कंसेप्ट की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की गई, वो इस वक्त सफलतापूर्ण संचालित हो रही है और सिर्फ दीदी की रसोई का इस्तेमाल कुछ सीमित जगहों पर ही नहीं होगा। अब इस आरोग्यशाला में भी वो अपनी महती भूमिका अदा करेंगी। इसके जरिए लोगों को स्वच्छ, शुद्ध और स्वस्थ भोजन हासिल होगा। दीदी की रसोई का लाभ भी यहाँ पर पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजन जो हैं वो उठा पाएंगे। तो तमिलनाडु की कंपनी ने इसे 36 महीने में जो टारगेट उन्हें दिया गया था, उस निश्चित निर्धारित अवधि के अंदर इसे पूर्ण किया है। अब आप समझ सकते हैं कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त, मानसिक तौर पर कमजोर, मानसिक बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए कितनी बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार लगातार स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं। वर्तमान में युवा ऊर्जावान उपमुख्यमंत्री तो मानसिक आरोग्यशाला कोइलवर की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ये राज्य का इकलौता मानसिक आरोग्यशाला है और इसकी सोच और इसके निर्माण के साथ आज इसका उद्घाटन और अब बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दी गई। 123 करोड़ रुपए खर्च कर इस आरोग्यशाला का निर्माण किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं से लैस ये आरोग्यशाला इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी मौजूद, जिसका उद्घाटन अब से कुछ वक्त पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। बिहार राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में आमूलचूल परिवर्तन, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा हासिल हो सके, इसके लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है, कार्य कर रही है। और इसी कड़ी में मानसिक रोगियों के लिए यह जो प्रीमियर संस्थान बिम्हास